नवभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को गैर कानूनी करार दिया है। बोर्ड के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बारे में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। इस प्रेस नोट में यह कहा गया है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना शरीयत में अवैध है। इस प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि एक मुस्लिम लड़की सिर्फ एक मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो इस बात का पूरा ख्याल रखें। बोर्ड का यह कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता है। मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अफसोसजनक है। यहां आपको यह भी बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम समुदाय में ही शादी करने की अपील जारी की है। बोर्ड के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें मुस्लिम नौजवानों, आलिमों और मुस्लिम बच्चों के मां बाप के लिए एक अपील जारी की गई है। तो यानी कि आपको यहां जानकारी दे दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को गैर कानूनी करार दिया है। बोर्ड के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बारे में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। ठीक है, आमिर हक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही वसीम रिजवी सदस्य हैं शिया वक्फ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आमिर का रुख करना चाहूंगी। आमिर, ये क्या जानकारी सामने आ रही है? एक नॉन मुसलमान से शादी करना ये खिलाफ है शरीयत में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस तरह के विवादास्पद बयान आ चुके हैं और एक सीरीज़ जो कही जाएगी बयानों में, उसमें ये सबसे लेटेस्ट है जो जिसके बारे में चर्चा हम आज कर रहे हैं। इससे पहले भी चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग सदस्य हों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं ज़फ़रयाब जिलानी से। उन्होंने भी इसी बात को कहा कि शरिया में यही जिक्र है कि मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले उसके अनुयायी जो है वो उसी धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। महिला पुरुष से शादी कर सकती है, पुरुष महिला से, लेकिन शर्त यह है कि दोनों उसी धर्म के मानने वाले होने चाहिए। और इससे पहले तमाम ऐसे मुस्लिम मौलाना और इस्लाम के जानकार ये बात कह चुके हैं। फतवे भी जारी किए जा चुके हैं दारुल उलूम देवबंद से, इसके अलावा तमाम और ऐसे इस्लामिक शिक्षा के जो सेंटर हैं वहाँ से, और इसको लेकर विवाद भी हो चुका है। लेकिन जाहिर है जब ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एक संगठन की तरफ से कही जाती है जो खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताता है, तो ये मामला और विवादास्पद हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तमाम ऐसे मेंबर हैं इसी बोर्ड के जो एक मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, एक मॉडर्न आउटलुक की बात करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, उसके यूथ के लिए, और दूसरी तरफ से जब इस तरह के विवादास्पद बयान जो पीछे खींच कर ले जाने वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, वो आते हैं सदर जो चीफ है वर्किंग कमेटी के, वर्किंग प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, तो जाहिर सी बात है उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे और एक विवाद भी पैदा होगा। हमारे साथ वसीम रिजवी साहब भी जुड़े हैं, शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। वसीम जी, AIMPLB की अपील जो यहाँ सामने आई है, क्या इसके पीछे की मंशा है? ये क्या कराने की कोशिश की जा रही है? क्या अब ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, ये शरीयत का पार्ट जो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पढ़ाया है, 1400 साल से इनको ये बात समझ में नहीं आई। जिस वक्त लव जिहाद और इस टाइप की हरकतें करके गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन आप निकाह करवा कर और उनको मुसलमान बनाते थे, तो जब शरीयत में इनके हिसाब से किसी गैर मुस्लिम को के साथ में शादी करना मना है, तो 1400 साल हो गए इस इस्लामिक मजहब को, जो इस्लाम है, और 1400 साल के बाद आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात की खबर लगी है। जहां तक के सवाल, देखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ में शादी धोखे से करके और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उसकी वजह से कानून सख्त होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट,
जब कानून सख्त करने लगी तो इनका ये बयान सामने आया है। इसमें भी देखिए एक सीधी सी बात ये बात कही गई है कि गैर मुस्लिम से शादी नहीं, यानी कि आप पहले उनको मुसलमान बनाओ फिर आप शादी कर सकते हो, इसका एक मतलब ये भी है। नहीं, ऐसे समय में वसीम जी प्रेस नोट जारी करना क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ हम हालात देखते हैं, एक तरफ हम इस बात पर एम्फसाइज करते हैं कि हिंदू मुसलमान न करो, दूसरी तरफ अगर AIMPLB की तरफ से इस तरह का प्रेस नोट जारी किया जाएगा तो वो पूरे देश को क्या संदेश देगा? और क्या ये बात अचानक से याद आई है कि शरीयत में ये खिलाफ है? जी हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बात इनको अचानक से याद आई, मतलब कि मजहब आपका 1400 साल पहले मजहब इस दुनिया में आप प्रॉफिट जो थे वो लेकर आए थे, और तब की बात अब समझ में आ रही है, शरीयत के कानून अब समझ में आ रहे हैं। ये सिर्फ मौके को देखते हुए एक हिंदू और मुसलमान करने की बात की गई है, इस पत्र का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से ये फिर एक मैसेज है मुसलमान लड़कों के लिए कि पहले अगर आप गैर मुस्लिम से शादी करना चाहते हो तो आप उनको पहले ही मुसलमान कर लो, प्यार के झांसे में या जैसे झांसे में आप मुसलमान कर लो, जब मुसलमान हो जाए तो आप उनसे शादी कर सकते हो। यानी तो AIMPLB का प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गैर मुस्लिमों से शादी करना गलत है। शुक्रिया वसीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर बने रहिएगा, आगे भी आपसे इनपुट्स लेते रहेंगे।